गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। बनाए थे क्वेश्चन आप लोग जो दिया था मैंने, ट्राई किए हो घर पे? यस सर। सान्या सिंह, बलराम जी, हुस्ने मौब, मानसी, अंकित, राहुल राज, बनाए हो आप लोग? यस सर। बन रहा है अभी? यस सर। सर लॉग वाला हाँ, क्या लॉग वाला? नहीं बना। ये कौन सा लॉग वाला? क्वेश्चन दिए थे आप, उसमें लॉग था। कौन सा क्वेश्चन नंबर? एक मिनट। 17। ठीक है, मैं कल हम लोग लेक्चर में कहाँ तक किए थे? 10 नंबर तक ना, 9 या 10 कर रहे थे? सर 10 तक हो गया था। हाँ, तो हाँ, 10 तक हो गया। वी विल स्टार्ट फ्रॉम 11। जिन लोगों को डिफरेंशिएशन आ रहा है, फॉर देम जस्ट हैव ए लुक, क्योंकि यहाँ कुछ लोगों को दिक्कत है, तो वी आर रिवाइजिंग। क्योंकि जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है ना, मैक्सिमा मिनिमा, इट्स टोटली एप्लीकेशन ऑफ दिस डेरिवेटिव्स। तो आपको मैक्सिमम मिनिमम में अगला चैप्टर अगर मैं पढ़ाऊंगा भी, एंड इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग डिफरेंशिएशन, तो आप लोग नहीं समझ पाओगी। वहां पे इसी का पूरा यूज है। जो लोग पढ़े हुए हो डिफरेंशिएशन, उनको पता होगा कि मैक्सिमा एंड मिनिमा चैप्टर में पूरा डिफरेंशिएशन यूज होता है। ठीक है ना? इसलिए आप लोग इस चैप्टर को थोड़ा सा ध्यान दो एवरीवन, और फोकस करो, देन ओनली आई कैन मूव टू नेक्स्ट चैप्टर। वो 2 दिन का चैप्टर है, दो लेक्चर का, मैक्सिमा मिनिमा, बट इट्स टोटली डिपेंडेंट ऑन डिफरेंशिएशन। ठीक है ना? तो जिनको भी दिक्कत है, आप लोग फटाक से ये क्वेश्चन बना के सॉल्व कर लो। इसीलिए मैं इतने सारे क्वेश्चन दिया हूँ ग्रुप में, सो दैट यू कैन प्रैक्टिस बाय योर ओन। ठीक है ना? अभी यह स्टार्ट कर दूं क्या लेक्चर? यस सर। यस सर। सर क्वेश्चन नंबर 11 था। ओके, नो प्रॉब्लम। देखो हमारा क्वेश्चन नंबर, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है ax प्लस, यार ये क्या हो, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है, अगर इस तरीके का रहा ax प्लस बी, अभी आप देखो ये दोनों घर में एक दूसरे के दोस्त हैं, ये अलग है, एक रूम में 2 कमरा है, दोनों में अलग अलग लोग हैं।
ठीक है, तो जैसे ही आप डिफरेंशिएशन करोगी तो पहला वाला घर का सारा मेंबर को डिफरेंशिएट करोगी, फिर हम लोग दूसरे वाले घर का डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो पहला घर को आप डिफरेंशिएट कर कैसे लिखोगी, डी बाई डी एक्स। देखो लिखने में बहुत लोग क्या करते हैं, हमें जो भेजा है बहुत लोगों ने dx बाई dx लिखा है, ये गलत है, ऐसे आप नहीं लिख सकती हो, ये रॉन्ग है। आपको डिफरेंशिएशन हमेशा ऐसे लिखना है, d बाय dx, इसका और जिसका आप डिफरेंशिएट करोगी उसको आप ब्रैकेट में लिखोगी। ठीक है ना, तो आपको हम सबसे पहले डिफरेंशिएट करते हैं पहला टर्म को, उसके बाद हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं दूसरे टर्म को। ठीक है, तो यहाँ पे देखो a कांस्टेंट है, ये बोलता है हम डिफरेंशिएशन में नहीं आएंगे, तो ये भाग जाता है बाहर। ठीक है, वो पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो हमारा घर में कौन बच जाता है अकेले, x बच जाता है ना, तो x हमारा डिफरेंशिएशन में पार्ट लेगा, और इस वाले इक्वेशन में आपका b आएगा डिफरेंशिएशन में। ठीक है, यहाँ पे दिखाने के लिए आप डायरेक्टली भी 0 लिख दोगे, लेकिन एग्जाम में हमें स्टेप्स के ही मार्क्स मिलते हैं, सो यू कैन नॉट लीव इट। यहाँ से a आपका वैसे ही रह जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ x हमारा क्या होता है डिफरेंशिएशन x का 1, तो आपका यहाँ से 1 आ गया। क्यों यहाँ से लीव हो जाएगा, कौन सा ये यहाँ से क्यों लीव हो जाएगा, कांस्टेंट जो रहता है वो चेंज नहीं होगा ना, कांस्टेंट तो बाहर चला जाएगा ना, कांस्टेंट को आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। तो सर यहाँ से b को भी तो चला जाना चाहिए ना, b तो, भी तो कांस्टेंट है। क्यों, सुनो यहाँ पे मैंने प्लस दिया है और इस स्टेपिंग को मैं लिख रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे लिखा हूँ। अगर आप इसको जो है, क्योंकि ये जो आप एडिशन में है तो हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये प्रोडक्ट में है। अगर आपको कोई 5 रुपया प्लस में है तो उसका वैल्यू होता है, यहाँ पे आपका x का वैल्यू है, a का वैल्यू नहीं है। अगर 5 देखो आप 2x अगर आप लिखती हो तो 2 कभी चेंज होगा क्या, नहीं ना, 2 नहीं चेंज होगा ना कभी। लेकिन x अगर आपका 5 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 10। हाँ, अगर x आपका 3 है तो क्या हो जाएगा 6। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे, 2 पे नहीं, a पे डिपेंड नहीं कर रहा है ना यहाँ पे, समझ गई। लेकिन यहाँ पे एडिशन में है तो इसका अगर कोई वैल्यू आएगा तो इसलिए हम इसको अलग से करते हैं और दिखा देते हैं कि ये 0 के बराबर है। ठीक है, तो अभी यहाँ से हमारा ये हो जाएगा a, x का डिफरेंशिएशन 1 और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, हमारा आंसर क्या हो जाएगा a। आगे बढ़ूं, यस सर, यस सर। देखो 12 नंबर क्वेश्चन हमारा था 1 बाय अंडर रूट 2x प्लस 3। ठीक है ना, अभी देखो आप इसको जब रूट हटाओगी तो आप हम पढ़े थे ना 1 बाय अंडर रूट एक्स, हाँ, तो x पे पावर ये हो जाएगा 1/2। अभी देखो ये आप नीचे में था ना, नीचे में इसको ऊपर करेंगे तो माइनस, हाँ, इसको ऊपर में करेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अभी हम क्या करते हैं, क्यों इसको देखो आप अगर x मानते हो तो ये आपका इस फॉर्म में आ जाएगा, आएगा ना, हाँ, x के पावर n। अब देखो यहाँ पे x था तो यहाँ पे 2x प्लस 3 है, यहाँ पे n है तो यहाँ पे आपका क्या है -1/2। अभी आप फॉर्मूला में डायरेक्ट रख दो, फॉर्मूला क्या है आपका n, तो n के जगह पे क्या आ जाएगा -1/2 आएगा। यस सर। x के जगह पे क्या आ जाएगा आपका 2x प्लस 3। ठीक है, अभी ये n-1 है तो n के जगह पे क्या आ जाएगा -1/2 आएगा ना n के जगह पे, और -1 और -1 ये आ जाएगा। अभी देखो आपने जो भी डिफरेंशिएट किया है किसको किया है, x पे पावर n का किया है ना डिफरेंशिएशन, इसको आपने किया है ना, इस पूरे को किया है ना आपने डिफरेंशिएशन, सारे को किया है ना x पे पावर n को डिफरेंशिएशन।
ये जो है Yes, sir. ये जो है 2x प्लस 3 ये कहता है कि नहीं मुझे भी डिफ्रेंशिएट करो। आप लोग अब मुझे क्यों छोड़ रहे हो? तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके हम लोग इसका भी डिफ्रेंशिएशन पूरे टर्म का अलग से करते हैं। ठीक है, इसको जब आप डिफरेंशिएट अलग से करोगी तो पहले हम इस वाले इसका 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो 2x का डिफरेंशिएशन करोगी तो 2 बाहर आ जाएगा और डिफरेंशिएशन किसका होगा, x का। फिर ये प्लस डिफरेंशिएशन किसका होगा, 3 का होगा ना। अभी देखो यहाँ पे 2 हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 और ये 3 का 0, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है ना। इसी को आप कभी कभी जब नीचे लेके जाओगी तो ये माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस। ठीक है, ठीक है ना। आगे बढ़ूं? Yes, sir. देखो 13 क्वेश्चन है हमारा, किस फॉर्म में है, u बाई वी के। देखो अभी हमारा ये क्वेश्चन दिया हुआ है 2x प्लस 3 3x प्लस 2, यही है ना। हम ऊपर वाले टर्म को u मान लेते हैं, क्या मानते हैं, u, और नीचे वाले टर्म को v। हमारा फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, v इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u माइनस u इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ v। ठीक है। हाँ? अभी आप यहाँ पे भीत है तो यहाँ 3x प्लस 2 आप लिख दो, क्योंकि भी था ना, देखो भी है। आप माइक बंद करो भाई। माइक बंद करो ना यार, कौन ऑन किए हुए है? ये 3x प्लस 2 हो जाएगा। देखो हम भी के जगह पे ये रखे हैं ना, यही फॉर्मूला देखो आपने पढ़ा होगा सब लोगों ने, ये फॉर्मूला हम रख दिए हैं देखो डायरेक्ट। और यहाँ पे भी कौन सा है मैंने माना हुआ है, u कौन सा है माना हुआ है, तो आप देख सकते हो यहाँ तो पे। सर ये एग्जाम में पता चलेगा ना, मतलब बताएगा ना कि ये आपको u बाई v नहीं के फॉर्म नहीं में नहीं है। नहीं नहीं, आपको मानना, हम कैसे आपको पता चलेगा? समझाने के लिए माने हैं ना। ये आपको डायरेक्ट यहाँ से आप स्टार्ट होगी एग्जाम में, ये थोड़ा ही आपको लिखना। आप फॉर्मूला ये लिख सकती हो कि हम अप्लाई कर रहे हैं ये तो सर पता कैसे चलेगा कि u बाई v के फॉर्म में है? ये है ना, ये क्या है, u बाई v नहीं है। बटा मतलब क्या हुआ, बटा पढ़ी हो, बटा 1/2 पढ़ी हो। हाँ। तो 1/2 ही है ना, उसी को बोलते हैं ना u बाई v का फॉर्म। समझ गई? देखो ना भागा में है ना, यस भागा जानती हो, भागा डिवाइड। यस सर। हाँ, तो डिवाइड वाला जो भी फॉर्म रहेगा ना, जैसे 2x बाई 5 रहेगा अगर, तो इसको भी आप उस वाले फॉर्म से बना सकती हो, इस वाले u बाई फॉर्म। v के फॉर्म से। हाँ, लेकिन इक्वेशन यहाँ पे क्योंकि ये 2/5 में क्या होता है, 2x/5 में 2/5 कांस्टेंट है, तो ये अलग हम लोग करते हैं। अभी आप बताओ ना, सीमेंस कॉलेज में अगर क्वेश्चन पेपर मतलब आपका जाने का रास्ता शॉर्टकट है तो लॉन्ग कट से कोई जाएगा क्या, नहीं ना। तो ऐसे जब आसानी से बनता है कोई क्वेश्चन तो लॉन्ग कट से कोई क्यों बनाएगा। तो इसीलिए हम लोग जब आसानी से कोई क्वेश्चन बनता है तो वैसे बना लेंगे, लेकिन अगर आपको u बाई v के रूल से बनाना है तो आपको ऐसे ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, अभी आप इतना समझ में आ गया सबको? देख लो कहीं पे किसी को कोई डाउट हो रहा है क्या? इसमें कुछ नहीं करते हैं, इस टर्म को ये फॉर्मूला में ही पुट कर देना है। हाँ, और इसको देखो क्या करते हैं, पहला बार में ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये वैसे का वैसे ही रह जाए। देखो अंतिम तक वैसे ही रह गया है। ठीक है, दूसरे वाले टर्म में ये पार्टिसिपेट डिफरेंशिएशन में नहीं किया है तो ये वैसे का वैसे रह गया, देखो लास्ट तक रह गया है ना, दोनों टर्म वैसे रह गए ना। अभी डिफरेंशिएशन आप इसका कर रहे हो और इधर आप इसका कर रहे हो, तो इसका डिफरेंशिएशन तो आप लोग को करने आता ही है। पहले 2x का करेंगे, फिर 3 का करेंगे, इधर फिर 3x का करेंगे, फिर 2 का करेंगे, और जो भी रिजल्ट आएगा उसको मल्टीप्लाई करके हम कैलकुलेट कर लेंगे। इजी है ना? अब तो बोल दो कि हाँ इजी है। यस सर, यस सर। आ रहा है सबके समझ में?
चलो ये क्वेश्चन में देखो आप, फिर u बाय v है ना, है ना, बटा में है ना। अभी देखो इसको आप दो तरीके से बना सकते हो। एक आप e पे पावर x, ठीक है, e पे पावर x लिखने के बाद इनटू x को जब ऊपर लेके चली जाओगी तो क्या हो जाएगा, x पे पावर -7 हो जाएगा ना, लिख सकते, सॉरी x पे पावर 1 होगा ना, नहीं समझी। x को जब ऊपर लेके जाओगी तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा ना सर। हाँ तो x पे पावर -1 होगा ना, -1 होगा, होगा ना, हाँ? और इसका मल्टीप्लिकेशन में क्या है, e पे पावर x, सॉरी e पे पावर x। अरे स्पीकर बंद करो ना, कौन चलाया है स्पीकर अपना? क्या कर रहा है भाई, क्या गाना बजा रहा है? कौन है? अरे बंद करके गाना सुन ले भाई। ना स्पीकर नहीं, नाम बताओ ना कौन है। हुस्न वो आपका चल रहा है सर। कौन बताओ, बंद कर दिया। नहीं कौन था, कौन सर? कोई नहीं था, पढ़ाइए। देखो आप, ये आप अगर x को आप ऊपर ले जाओगी तो ये x पे पावर -1 हो जाएगा ना। अभी देखो ये प्रोडक्ट रूल आप इसमें लगा सकती हो कि नहीं लगा सकती हो, दोनों गुना में है ना। यस सर। लेकिन यहाँ पे एक सेकेंड, कौन ये रेज किया है, सौरभ कुमार क्या है, सौरभ जी। हाँ सर, कुछ नहीं। अच्छा ठीक है। हाँ ये यहाँ पे e⁻, देखो अभी आप हम क्या करते हैं, यहाँ पे u/v भी रूल लगा सकते हैं, या प्रोडक्ट रूल है ना। देखो यहाँ प्रोडक्ट रूल मतलब गुना का रूल, और u/v मतलब भागा का रूल, समझी ना। दोनों में क्या करते हैं, सर क्या बोले अभी? जो प्रोडक्ट रूल है वो गुना जो होता है ना, मल्टीप्लाई, उसका रूल है। यस सर। और u/v रूल हम लोग डिवीजन रूल कहते हैं। देखो यहाँ पर डिवीजन में दिख रहा है ना ये दोनों, बस सिंपल है, इसमें क्या है। अभी आप u/v के रूल से बनाओ और मेरे को सब शेयर करेगा मल्टीप्लाई वाला रूल, जो प्रोडक्ट रूल है उससे आप बना के मुझे ये भेजना। ये मैं डिवीजन रूल अभी आपको पढ़ा दे रहा हूं। देखो आप इसमें जैसे ही डिवीजन रूल आप लगाओगे, डिवीजन रूल अभी हमने लगाया था, हम इसको पहले क्या करते हैं, छोड़ देते हैं यहाँ ले जाके, तो x हो गया ना, x था ना आपका, x यहाँ पे आ जाएगा। हम डिफरेंशिएशन किसका करते हैं, ऊपर वाले टर्म का, जो ऊपर में रहेगा वही पहले डिफरेंशिएट होगा ना, फिर माइनस पुटअप करते हैं। उसके बाद हम लोग जिसको डिफरेंशिएशन किए थे उसको हम लोग यहाँ लिख देते हैं, और जो टर्म छोड़ा हुआ था उसको हम लोग डिफरेंशिएट अब करते हैं। इतना समझ में आ गया स्टेपिंग? आगे बढ़ूं? और नीचे वाले फॉर्मूला पे है ना सर? हाँ फॉर्मूला पे है, समझ लो ना। देखो पहला बार में हम ऊपर वाले टर्म को डिफरेंशिएट करते हैं और गुना कर देते हैं नीचे वाले टर्म से। देखो इससे गुना कर दिए, x से गुना कर दिए किसका, ऊपर वाले टर्म का, ठीक है। सेकेंड टाइम में हम लोग क्या करते हैं, ऊपर वाले को छोड़ देते हैं, ठीक है, इसको छोड़ दिया वैसे, लेकिन यहाँ माइनस आएगा, ठीक है ना, क्योंकि डिवाइड है। और हम लोग डिफरेंशिएट किसको करते हैं, नीचे वाले को, ठीक ना। और नीचे वाले जो नीचे क्या था हमारा, x, तो नीचे वाले को क्या करते हैं, उसका स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। अभी हम ये x वैसे ही आ जाएगा। इस ex का क्या होगा, डिफरेंशिएशन हमने पढ़ा है, ex का डिफरेंशिएशन ex ही होता है, ठीक है। यहां से फिर ये माइनस आ गया आपका, ये ex डिफरेंशिएशन में पार्ट नहीं ले रहा है, सो इट विल रिमेन सेम। एंड वंस यू डिफरेंशिएट x विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमारा क्या आता है, 1। डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x क्या है, 1 है। 1 इतना समझ में आ गया? ये जो स्टार्टिंग में x है, ये x ही रहेगा यहाँ पे, और ये वाला x 1 हो जाएगा। कौन ये बाबू, ये x का डिफरेंशिएशन किए हो तो 1 आया है ना, और ये तो x था इधर, ये तो 1 जब डिफरेंशिएशन x का करोगी तो 1 आता है ना उसका, वो हमने लिखा है ना। हाँ ये तो पता है। अभी देखो आप,
अभी दोनों में देखो EX इसमें भी है, इस घर में भी है EX, और EX कॉमन इस हो जाएगा ये। घर में भी है, तो इसको हम भगाते हैं तो ये कॉमन में चला गया। ये जैसे ही कॉमन में चला जाएगा, पहले घर में अकेले कौन छूट जाएगा? X। फिर ये माइनस है, बीच का दीवार है, उसको रख दो, और इस घर से भी हमने EX को निकाल दिया है, तो इस घर में क्या बच जाएगा? 1, और नीचे x²। समझ में आ गया सबको? यस सर। गुड यस सर, आ गया। गुड। अभी अगर इस तरीके का फॉर्म में है, ठीक है, देखो इस तरीके के फॉर्म में आप दिया हुआ है y = ax + b पे पावर m। मैंने एग्जाम्पल भी लिया है, देखो है ना, एग्जाम्पल देखो मैंने लिया, उदाहरण। अगर इस तरीके का है, यहाँ पे आप देखो a क्या है, यहाँ पे बताओ कोई जल्दी से। ए यहाँ पे 3x। 3 है, 3 है ना? 3x। 3 यस सर। नहीं, 3x नहीं, हाँ सिर्फ 3 है, सिर्फ 3 है। अच्छा x, हाँ। x के जगह पे x है, b क्या है? 5 की है जगह सर। पे 5 है। बहुत बढ़िया। अभी समझ में M आता पावर है? पावर की जगह पे m की जगह पे 6 है। हाँ अभी Yes, sir. हाँ, तो यहाँ पे आप जैसे ही डिफरेंशिएट करोगी तो ये 3 जो है ये बाहर चला आता है, अगर इस तरीके का फॉर्म में रहता है तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं किससे? 6 से। पहले मल्टीप्लाई कर दो, जो पावर में है उससे कर दो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा? 18 होगा ना? यस सर। हाँ, अभी जो पूरा ये कौन सा फॉर्मूला है? x का पावर n वाला? हाँ ये रहा ना। सर आप कोई फॉर्मूला लेकिन नहीं दिया है सर। सर Right फॉर्मूला समझा कब रहे हैं। दीजिएगा सर? फॉर्मूला एक बार दे देते सर। भाई बढ़िया रहता। फॉर्मूला मैंने रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन पहले स्लाइड में दिया है, सेकेंड या थर्ड स्लाइड में। रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन आप ये देखो, ये सारा फॉर्मूला भी सर। टोटल 15 फॉर्मूला दिए मैंने, 17 लॉग से लेके सारा दिए हैं। कोई तो बोलो कि हाँ दिए हैं। हाँ 15 फॉर्मूला है। ठीक है चलो भाई, कोई बात नहीं, आप लोग देखो। हाँ आप लोग नहीं पढ़ोगे, मैं जबरदस्ती पढ़ाऊंगा, लेकिन याद रखना मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। फॉर्मूला भी एक बार दोबारा सेंड कर दीजिए। अच्छा कर देंगे, आप लोग पहले समझो, बाकी सारा चीज जब मैं कर दूंगा, ठीक है ना? हाँ चलो मैं भेज दूंगा फॉर्मूला, आज भेज दूंगा ग्रुप में, आप लोग देख लेना, ठीक है? फोटो ये बताइए सर, x के पावर n वाला फॉर्मूला पे है? ये है ना ax + b पे पावर m। आप देखो इस तरीके का एक फॉर्मूला होगा दिया हुआ, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ 5 में होगा। एक सेकेंड, मैं इसको मिनिमाइज नहीं कर सकता, नहीं तो मैं आपको दिखा सकता था, ठीक है ना? सर चलो पूरा आप, फाइल भेज दीजिएगा सर। हाँ भेज देंगे, आप पढ़ो बस, मैं मेरे तरफ से जो हेल्प होगा मैं पूरा कर दूंगा, ठीक है ना? उसका मत घबराओ आप। यस सर। चल हाँ, तो यहाँ से देखो आप, इसका जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है? कांस्टेंट a था, ये आ गया a आगे, और पावर वाला m जो है वो आके मल्टीप्लाई हो गया ना? तो यहाँ पे क्या होगा? यस सर। यहाँ पर 3 हो जाएगा और पावर वाला 6 आ जाएगा, 18 हो गया ना? यस सर। अभी देखो यहाँ पे आप ax + b, जो पूरा घर में जितने लोग थे उसको आप लिख दो, वैसे ही लिख दिए। ax + b पे ax + b लिख दिए ना पूरा। पावर क्या होगा? m क्योंकि आगे चला गया है तो एक पावर घटा दो आप m का, m - 1 हो जाएगा। यहाँ पे 6 - 1 कितना होगा? 5 होगा ना? नहीं समझ में आ रहा? सर ये ax + b का पावर m से ये फॉर्मूला है? हाँ हाँ सुनो ना, आप समझो ना, जो आगे में a है इसको मल्टीप्लाई करो m से, तो यहाँ पर 3 है, 3 किससे मल्टीप्लाई होगा? 6 से। ये से समझ में आ गया। अच्छा अभी देखो आप यहाँ मल्टीप्लाई जब a को m से किए हो, फिर ये जो ब्रैकेट के अंदर जो था ना, ये घर के अंदर जो बंद थे, है ना, जिसका पावर है वो पूरा का पूरा वैसे ही लिख दो आप। यहाँ पे देखो पूरा का पूरा वैसे ही लिखा गया है, और पावर 1 घटा दो, यहाँ 6 था यहाँ 5 हो गया, यहाँ m था यहाँ m - 1 हो गया। क्या दिक्कत है इसमें? हाँ अभी देखो, अब ये लोग बोल रहा है घर वाला कि आपने x पे पावर m का तो कर दिया, मेरा भी करो। ये सब भी बोला मेरा भी डिफरेंशिएशन करो।
तो जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगी तो ये 0 आ जाएगा और a बाहर होगा, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। a सो 1 ना होगा, a x, जब बाहर आ जाएगा तो इसका हाँ, डिफरेंशिएशन 1 करेंगे तो 1 होगा ना। 1 होगा, तो इसका यहाँ से क्या मिलेगा आपको a, और यहाँ पर जब आप इसको डिफरेंशिएशन पूरा को करोगी तो आपको क्या मिलेगा 3, वही 3, 6 3 जा 18, 18 3 जा 54 हो गया। 54। समझ में आ गया सबको? सर जी सर सर हाँ। यहाँ ए स्क्वायर होगा या फिर ए होगा? कहाँ पर? यहाँ आंसर में यहाँ ए पे स्क्वायर एम होगा बाबू सर, लास्ट स्टेप। सुनिए सुनिए, मैंने Yes, यहाँ ये ए, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो ए था ना, ये दोबारा आया है ना जब आप इस पूरे का डिफरेंशिएशन किए हो। तो देखो यहाँ से यहाँ तक को आप जब डिफरेंशिएट कर रहे थे तो ये आपने इसका डिफरेंशिएशन किया है ना, पावर का। समझ में आ गया? अभी ये Yes, sir. अंदर वाला बोलता है मेरा भी तो करो, तो इनका जब डिफरेंशिएशन आप करोगे तो सिर्फ और सिर्फ ए आएगा। आप करके देखो सर वो सही है, लेकिन हाँ। यहाँ फर्स्ट डिफरेंशिएशन ये सही है सर। हाँ, तो ये ए जब जैसे ये सर सुनो, एक मिनट सर। हाँ। सर इसमें 2 फंक्शन है हाँ 2 फंक्शन, तो सर। हाँ 2 फंक्शन कहाँ है बताइए? सर पहले है तो हाँ। y इक्वल टू ax प्लस b रेज टू द पावर m, इसको डिफरेंशिएट करेंगे हाँ तो इसका हो जाएगा सर m और ax प्लस b रेज टू द पावर m माइनस 1। हाँ तो इसका किए ना। ये होगा ना? हाँ ए हाँ तो एम उसके बाद इंटू, फिर ax सर am कैसे लिख दे रहे हैं, यही नहीं समझ में आ रहा कौन सा एम कहाँ लिख दे रहे हैं? सर। यहाँ सिर्फ m होगा ना? सेकंड लाइन पे ये एम यस सर, ये एम कांस्टेंट यस है, सर। ये एम कांस्टेंट है। तो आप 6 या 18 करोगे ना, ये और ये मल्टीप्लाई होगा ना। ये 6 कांस्टेंट है। x पे पावर 5 जब रहता था तो 5 नीचे आता था कि नहीं आता था? यस 5 सर, आता था ना 5। लेकिन x नहीं आता। नहीं नहीं वो नहीं, भी आ x नहीं आता था। तो यहाँ पर हमने क्या किया तो सर देखो, फिर यहाँ a कैसे आ जा रहा है? कौन सा ये सर यहाँ पे वो तो वहाँ आएगा नहीं सिंगल सर, ए वो तो होगा। आना ही है उसको। ये तो आएगा ही। ये सर जो एक ही होगा ना? सुनिए भाई, ये डिराइवेशन है। जब ये जो अगर इस तरीके का कोई फॉर्म है, मैं आपको बना के भेजता हूँ इस तरीके का कोई, जब आप वो रूल पढ़ोगे ना कुछ बाइनोमियल थ्योरम में कुछ एक्सपेंशन का, मैं आपको भेजूंगा, आप देख लेना। लेकिन अभी तत्काल ये मान लो कि अगर इस फॉर्म का कुछ भी रहेगा, इस फॉर्म का जिसका डिफरेंशिएशन आपको अगर करना रहेगा, तो हम क्या करते हैं, ये 6 into 3 जो रहता है इसको मल्टीप्लाई करते हैं सेम टू सेम टर्म। 3 कैसे मल्टीप्लाई सर, यही समझ में नहीं आ रहा। भाई उसका सर सेपरेट हम आपको बाइनोमियल थ्योरम का जो एक्सपेंशन है ना, उससे हम बताएंगे। आपका वो तो गुड नेम दूसरा चीज है सर। हाँ बताओ तो एक बार गुड नेम हम बता देंगे ना आपको। हर्ष हर्ष जी मैं सर भेजूंगा यहाँ एक आपको। ही होगा शायद सर। ए कहाँ पे एक ए होगा? नहीं लास्ट अरे भाई ये ए तो इसका है, इसका जो पावर का आप डिफरेंशिएशन करोगे ना, जब Yes, इसका sir. आप करोगे उसका ए है ये। और ये ए जब आप पूरे के पूरे इस फंक्शन का इस टर्म का करोगे ax प्लस बी का, ये तो आपने पावर का किया। अभी तो आपने, एक सेकंड रुको, आप देखो कौन है कोरोना वायरस है एंटर द वेटिंग रूम। 88 कोई नहीं है सर। B2 88 कौन है ये? 88 कोई नहीं है, चेक। एक सेकंड देखो आप, अरे यार हाँ अच्छा देखो ये उसी तरीके का है क्या? यस सर, इसका तो डायरेक्ट ऐसे ही आंसर होगा। ये आया ना यहाँ Yes, से sir. आप, हाँ यहाँ से, क्योंकि आपने Yes, sir. डायरेक्ट आंसर किया है ना। एक सेकंड,
चलो मैं इसका आपको हर्ष बताता हूँ, क्योंकि हमारे पास थोड़ा समय है। लेकिन ये इसको आप क्या देखो, इसका जो हमें ये डिराइवेशन कहाँ से आया है, दैट आई हैव टू फाइंड आउट। लेकिन ये डायरेक्ट डिफरेंशिएशन में अगर इस तरीके का फंक्शन दिया हुआ है, जो कि इस तरीके का अगर है, आप डिफरेंशिएशन जब करोगे तो सौरभ कुमार है, हाँ, तो ये आपका हो जाएगा 6 3 जा 18, 3x + 5 पे पावर 1 घट जाएगा, और जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो इसमें से 3 आएगा, तो आपका ये 3 2 बार आएगा ही आएगा। यहाँ पे भी सर एक बार लास्ट बार सर कुछ बोले सर ये और गलत है सर, क्या गलत है सर ये सर गलत है। एक बार बताओ तो गलत जो है भाई। सर मेरे x से- नीचे वाला एग्जाम्पल भी गलत बनाया। सर एक क्वेश्चन गलत है, बोले क्या सर? एक सेकेंड भाई, हाँ हाँ बोलिए। सर x टू दी पावर, अरे एक एक करके बोल भाई, एक एक करके बोल। आवाज नहीं आ रहा है। अरे कौन बोल रहा है यार? अरे चुप हो जाओ यार, कौन बोल रहा है? हर्ष चुप हो जाओ हर्ष। अरे चुप रहना यार, हम बोलते बोल हैं। रहे हैं। सर ठीक है, जैसे बोलो। x टू दी पावर n का सर होता है nx n-1, हम्म, तो सर यहाँ 3x + 5 को हम मतलब x मानते हैं, सपोज करते हैं उसको, ठीक ना? 3x तो इसका + सर 5 को nx 3x + 5 को 3x + 5 को x सपोज करते हैं हाँ, सर, nx n-1 होता है ना x टू द पावर n का, हम्म, तो सर यहाँ nx यानी 6 × 3x + 5, और पावर इसका घटेगा तो 5 हो जाएगा सर, 3x + 5 की पावर 5 हो जाएगा। हम्म, और फिर जो इसका अंदर वाला बचेगा उसको भी करेंगे, और मल्टीप्लाई में dy/dx होगा, हाँ, तो सर 3x + 5 का 3 होगा सर, x कांस्टेंट है हाँ ठीक है। और 5 कांस्टेंट है, तो इसका एक, तो ये नहीं सर तो मतलब आप कहना गलत क्या है। चाह रहे हो कि 3 ये आगे वाला 3 नहीं आएगा? सर नो सर, और वहाँ ए नहीं आएगा, बस यही। नहीं क्यों नहीं सर, सारा सही एक सिंगल 3 हाँ। आना चाहिए बस, एक सिंगल 3 आना सिंगल चाहिए। 3 आना चाहिए, मतलब चलो और मैं वहाँ सिंगल ए आना चाहिए था। 18 जब यहाँ पे 3x सुन, + 5 आप कह रहे हो कि यहाँ पे सिंगल 3 आना चाहिए, मतलब एक ये 3 नहीं आना चाहिए। सर No, वो sir, आना एक चाहिए, तो नहीं शुरू आएगा। वाला नहीं आना चाहिए सर, अच्छा वो ये आना वाला चाहिए, ये, शुरू अच्छा एक वाला नहीं सेकेंड आना एक चाहिए। सेकेंड। एक ही 3 यस आएगा। सर। अच्छा मतलब आप कह रहे हो शुरुआत कि ये जो 3 है ये नहीं आएगा? नो सर, मतलब वो नहीं नो आएगा। सर, मतलब शुरू बात का बात है, आप मतलब एक कहाँ से ले आए शुरुआत में? हाँ लास्ट तो जब वाला सही है सर। हाँ तो फिर ये जो यहाँ पे ए है ये भी नहीं आएगा? नो सर, Yes. वो नहीं No, आएगा, और sir, यहाँ वही 3 नहीं नहीं आएगा। आएगा। वो हाँ ए तो ये आएगा ही हाँ नहीं सर, वो तो x टू द पावर n सपोज कर। हाँ वो तो ऑटोमेटिक है ना कि ये अगर नहीं आएगा तो ये नहीं आएगा, ये तो उसी पे तो ये यस है। सर। ठीक है, मैं चेक No, करके sir. आपको Yes, sir. बताता हूँ, ठीक है ना? ओके चलो, बहुत बहुत बढ़िया। कौन कौन बताया भाई, बता दो। हर्ष एंड गुड, थैंक यू भाई। हाँ चलिए, गुड, सर एक स्क्रीनशॉट है सर, भेज हाँ, देंगे भेज इसी दो। क्वेश्चन का। हाँ इसी भेज टाइप दीजिए। का। चलो मेरे पे व्हाट्सएप पे कर देना, ठीक है ना? अभी देखो अगर आप इस ठीक। तरीके का है y = √ax² + 2bx + c, ठीक ना? तो हम क्या करते हैं, आप देखो इसको अगर आप स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे √ आपका हट जाएगा, ठीक है? तो आपका ax² + 2bx + c हो जाता है, ठीक है? तान्या, तान्या क्या क्वेश्चन है? चलिए तो अगर आप y² को डिफरेंशिएट करोगी तो ये हो जाएगा 2y और dy/dx, ठीक है ना? क्योंकि हम y को विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसलिए आपका हो जाएगा dy/dx। यहाँ पे देखो आप, ये a आपका कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। हम लोग डिफरेंशिएट किसको करते हैं, x² को, ठीक है ना? तो x² को आप डिफरेंशिएट करोगी तो आपका आ जाएगा 2x प्लस यहाँ पे 2 भी कांस्टेंट है तो 2 भी बाहर आ जाएगा, और x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, और यहाँ पर c का जो कांस्टेंट है इसका 0। यहाँ से आपका 2y dy/dx हो जाएगा, इधर से आपका 2ax बच होगा, और इधर आपका 2b होगा। यहाँ से देखो आप dy/dx को अगर अकेले छोड़ोगे आप तो 2y इधर से जाके इधर माइनस में हो जाएगा, तो आप यहाँ पे 2 दोनों में है, 2 को कॉमन ले लोगे तो ax + b बचेगा ऊपर में, और नीचे 2 और y के जगह पे आप ये पूरा वैल्यू रख दोगे जो ऊपर में दिया हुआ है,
ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा ax प्लस बी अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस 2b प्लस c। ठीक है, अगर आप ये एक क्वेश्चन 17 ये था y इजकल टू लॉग एक्स क्यूब, तो यहाँ पे दो फंक्शन है, तो सबसे पहले हम लॉग का करेंगे तो आएगा 1/x क्यूब, 1/x क्यूब, उसके बाद हम x क्यूब का जब करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर, तो आपका आंसर क्या होगा 3/x। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया हुआ है क्लास में, अगर किसी को डाउट है तो पूछिए, नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगा। सबके समझ में अगर आ गया है तो आगे बढ़ जाऊंगा मैं, क्योंकि क्लास में डिस्कस हो रखा था ये। ठीक है, इसमें हम लोग कुछ सुनाई दे नहीं रहा है, क्या पढ़ा रहे हैं आप? नहीं सुनाई दे रहा है दे तो रहा है सर। नेटवर्क इश्यू की वजह से कुछ नहीं सुनाई दे रहा। क्या चीज की वजह से नहीं पढ़ रहा है? नहीं आपका स्क्रीन भी दिख रहा है। स्क्रीन भी नहीं दिख रहा है, ये 18 स्लाइड के बाद आपको पता चला है? क्या सर? आपको ये शुरू से नहीं दिख रहा है या अभी नहीं दिख रहा है? सर कभी से नहीं दिख रहा है। तो ये 40 मिनट से लीव हो गए थे खुद ही तो ये आपका प्रॉब्लम है या मेरा इशू है? 40 मेरा ही प्रॉब्लम है सर। तो फिर मुझे क्यों बोल रही हो आप, जब आप जान रही हो सारा आंसर आप ही दे रही हो? फिर देखो नेट का इशू बाबू हम कर सकते हैं क्या? वो तो प्रॉब्लम किसी के साथ भी हो सकता है ना, किसी के घर में हो सकता है, मेरे घर में हो सकता है, उसमें तो मेरा कंट्रोल है नहीं, तो अब मैं क्या करूं? बाकी लोग तो देख रहे हैं, बाकी लोग तो क्वेश्चन रेज कर रहे हैं, गलती निकाल रहे हैं, आप नहीं हो तो आप नहीं देख पा रही हो। आपका नेट तो अगर वीक है थोड़ा सा, तो आप जो भी चीज छूटा रहेगा आप मेरे से पूछना या किसी क्लासमेट से पूछो, आप मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे से पूछ लेना। ठीक है ना, कोई घबराने की बात नहीं है ना। ये क्वेश्चन समझ में आ गया कि आप लोगों को? आगे बढ़ जाऊं, ये मैंने डिस्कस किया हुआ है, ये इन्फिनिटी तक है और इक्वेशन दिया हुआ है कि ये बराबर है किसके? y के। तो हम एक फर्स्ट टर्म को छोड़ के इन सारे टर्म्स को हम क्या करते हैं? y मान लेते हैं, तो हमारा इक्वेशन बन जाता है y इजकल टू अंडर रूट एक्स प्लस वाई। अभी हम क्या करते हैं, इक्वेशन को इजी बनाने के लिए हम इसको y स्क्वायरिंग कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। तो जैसे ही आप स्क्वायर करोगे तो आपका इधर साइड में x ये रूट अंडर हट जाएगा। ठीक है, Yes. बहुत सारे लोग इसको दूसरे तरीके से भी बना के भेजे हैं और कोई मेथड गलत नहीं है, लेकिन आपको अगर इजी और टाइम बिंग जल्दी करना रहता है एग्जाम में, तो आप इस मेथड से बनाओगे तो ये ज्यादा आसान होगा ऐसा क्वेश्चन। बाकी सारा मेथड सही होता है अगर आपका प्रोसेस सही है तो ये y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आएगा 2y dy बाई dx, यहाँ x का डिफरेंशिएशन 1, y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx। ठीक है, यहाँ पर dy बाई dx देखो इधर भी है इधर भी है, तो ये इधर हम लेके चले आते हैं तो ये माइनस में हो जाता है और राइट हैंड साइड में 1 बच जाता है। ठीक है, dy बाई dx कॉमन लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में 2y और माइनस ये 1 इसका बच जाएगा और राइट हैंड साइड में 1 बच जाएगा। तो यहाँ से dy बाई dx क्या हो जाएगा? 1 बाय ये पूरा का पूरा जाके इधर डिवाइड कर देगा, तो ये हो जाएगा 1 बाय 2y माइनस 1। y के जगह पे आप ये पूरा टर्म लिख सकते हो, तो ये लिखोगे